सो हेलो गाइस। तो मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ जीएस की। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ 18वीं शताब्दी आधुनिक भारत। तो मैं लूसेंट से पढ़ाई कर रही हूँ अभी जनरल नॉलेज की। सो मेरा टॉपिक है 18वीं शताब्दी आधुनिक भारत स्टार्टिंग से ही। ओके, सो अभी मैं लेक्चर देख रही हूँ गाइस। लूसेंट्स पढ़ने में काफ़ी बोरिंग होती है पर बहुत हेल्पफुल होती है, और आई गेस सभी एस्पिरेंट्स सिर्फ लूसेंट ही प्रेफर करते हैं ज़्यादातर। तो गाइस चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आप लोग कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी बताओ। और हाँ गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट है आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देख लेना है जो भी सिलेबस में है। वैसे भी अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हम जितनी भी तैयारी कर रहे हैं उतनी कम ही है, तो हमें हमारा 100% तो देना ही पड़ेगा। आपको कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको टू डू लिस्ट बनानी चाहिए जिससे कि आपके टारगेट्स पूरे हो। और टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करने से क्या होता है कि आपका जो कोर्स है या फिर ड्यूरेशन है पढ़ाई का वो आप ख़त्म कर सकते हो, और साथ ही कोर्स का रिवीजन भी कर सकते हो जिससे आपको या एस्पिरेंट्स को परीक्षा में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। उसके बाद है रिवीजन। अगर आप दिन में एक बार भी रिवीजन कर लेते रोज़ तो वो आपको याद होते रहता है और आपको आपका गोल अचीव करने में बहुत हेल्प हो जाती है। उससे आपको पिछला रिवीजन भी याद रहता है आसानी से। और हाँ, साथ ही आप जो भी पढ़ रहे हो लाइक बुक से या फिर वीडियो या फिर आपने कोई कोर्स लिया हुआ है ऑनलाइन, तो आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाते चले और जितनी बार रिवीजन करते जिस भी सब्जेक्ट को, और हाँ थोड़ा इजी नोट्स बनाया करें ताकि आपको वापस रिकॉल करने में बहुत आसानी हो। और जब एग्ज़ाम होती है तो रिकॉल करने के लिए भी एक क्विक रिवीजन हो जाती है नोट्स से। और एक बात मैं बता देती हूँ कि बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि माइंड मैप के ज़रिए चीज़ों को हम आसानी से याद रख सकते हैं। फैक्ट्स, तारीख और किसी सीक्वेंस को आसानी से याद हम रख सकते हैं। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट स्लॉट है हिस्ट्री का। हिस्ट्री के बाद मैं ज्योग्राफी पढ़ने वाली हूँ, और ज्योग्राफी में भारताचा भूगोल और महाराष्ट्राचा भूगोल एक एक घंटे के लिए पढ़ने वाली हूँ। हिस्ट्री काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस आते थे पहले, लेकिन अभी इतने मॉडरेट हो गए कि बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाई करनी पड़ती है। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट स्लॉट अभी कंप्लीट होने वाला है। तो अभी मैं इसको लिटरली 2 घंटे दिए थे हिस्ट्री को, तो अभी मैं मेरा सेकंड स्लॉट करने जा रही हूँ, और वो है मराठी में। और वो उसमें मैं ज्योग्राफी पढ़ने वाली हूँ, लाइक महाराष्ट्राचा भूगोल और भारताचा भूगोल। तो ये मेरी रेफरेंस बुक है तात्याचा ठोकळा, जो कि मराठी में है। अब मैं ये पढ़ने वाली हूँ। मैंने स्लॉट्स लाइक जीके के लिए मैंने 2-2 आवर के स्लॉट्स का गैप दिया है ताकि मुझे थोड़ा क्लियर हो सके और मेरी जो चीज़ें छोटी छोटी वो क्लियर हो सके, इसीलिए। तो चलो अभी पढ़ाई करते हैं। ज्योग्राफी मैंने पहले यूट्यूब वीडियो से पूरा कवर कर लिया था, बेसिक से पूरा, और अभी मैं बुक से पढ़ाई करती हूँ। ज्योग्राफी के लिए कोई क्लास नहीं ले रही हूँ। ज्योग्राफी में भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमें एकदम नॉलेज होना चाहिए बेसिक से ही, ताकि हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है ज्योग्राफी में।
तो फ्रेंड्स रिवीजन बहुत ज़रूरी है, हमें डेली रिकॉल करना चाहिए। आप जो भी पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, सब एक बार रोज़ रिवीजन करना चाहिए ताकि वो हमें याद रह सके और हम उसे भूलें ना। हम जितना भी पढ़ते उतना तो कम ही है, जब तक कि हम मॉक लगा के हमारी काबिलियत ना देख लें। एग्ज़ाम्स में हमें तैयारी करने के लिए रिवीजन करने की बहुत ज़रूरत है, और आप जो भी डेली पढ़ रहे हो उसका एक बार मतलब पीछे पढ़ा हुआ सब रिवाइज कर लो एक बार, वैसे ही आपको याद रहता है। फिर पढ़ाई के साथ साथ हमको रोज़ एक तो भी मॉक लगानी ही चाहिए। दोस्तों मेरा अभी सेकंड स्लॉट कंप्लीट होने वाला है, तो मैं अभी थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ 5 मिनट का। उसके बाद मैथ्स की प्रैक्टिस करूँगी। तो मैथ्स के लिए जो मैं बुक यूज़ कर रही हूँ वो है मराठी में, और महाराष्ट्र में यूज़ करते हैं मतलब सभी एस्पिरेंट्स। तो ये है फास्ट ट्रैक मैथ्स की, अच्छी है, मतलब इजी क्वेश्चंस है इसमें। और मेरे पास हिंदी में भी मैथ्स के लिए बुक है जो कि आदित्य रंजन सर की है, तो मैं उससे भी पढ़ाई करती हूँ और इससे भी। तो दोनों ही बुक अच्छी है बेसिक कंप्लीट करने के लिए, जो हमें बेसिक नॉलेज चाहिए। लेकिन मैं ज़्यादातर यूट्यूब वीडियो और क्लास से ही मैथ्स कंप्लीट करती हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए, और बुक से मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की मतलब पूरी कोशिश करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ वहीं से। तो गाइस मैंने काफ़ी बेसिक से स्टार्ट किया है। मैथ्स में जैसे हम बेसिक टेबल हो गया, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स और एडिशनल, डिवीज़न, इन सब में आपको जैसे कि मैथ्स के टेबल 1 से लेकर 30 तक के तो आपको आने ही चाहिए, और 1 से लेकर 20 तक क्यूब रूट और 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर रूट्स याद कर लो। बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाए। ये आपके कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए भी बहुत हेल्प हो जाती है, और बेसिक कैलकुलेशन बहुत इजीली सॉल्व होने लग जाते हैं। तो गाइस मैथ्स के कॉन्सेप्ट को सिंपल, रिलेटेबल और इंटरैक्टिव तरीके से आपको प्रेजेंट करता है। चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर एस्पिरेंट, इस मैथ्स को एक नए नज़रिए से देख पाओगे। और हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी के साथ मैथ्स के इंटरेस्टिंग और रिवार्डिंग सब्जेक्ट बन सकता है, और आपको आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं इससे। सो गाइस मैथ्स का मैंने आज बेसिक नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ा है, और उसके मैंने 2-3 यूट्यूब पे वीडियो देखा, और अभी मैं थोड़ा बुक से भी उसकी प्रैक्टिस करती हूँ। गाइस मैं सभी सब्जेक्ट कर पाती हूँ, लेकिन अभी भी लिटरली अभी भी मेरे से मैथ्स नहीं होती है। मैं कितने भी प्रैक्टिस कर लूँ, लेकिन जब न्यू क्वेश्चन आता है तो मैं सॉल्व ही नहीं कर पाती हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मतलब मैथ्स की प्रैक्टिस मैं कैसे करूँ। मैं हमेशा जब भी न्यू क्वेश्चन लेती हूँ तो मुझे बहुत हार्ड जाता है सॉल्व करने को। और ऐसा नहीं कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, मैंने लिटरली बहुत प्रैक्टिस की है मैंने। और गाइज़ आप लोग अगर मॉक देते हो तो आपके कितने स्कोर हो रहा है मॉक में, आप कमेंट में ज़रूर बताना। हम जितना भी पढ़ाई कर ले, एट द एंड जब तक हम मॉक नहीं देंगे हमें हमारी काबिलियत का पता ही नहीं चलता, वरना हम बस प्रैक्टिस करते रहते हैं और रिज़ल्ट फिर कुछ भी नहीं आता। इसलिए मॉक देना बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों को भी मॉक लगाना चाहिए। अगर डेली नहीं हो सकता तो 2 या 3 दिन के बाद भी मॉक दे सकते हो, या फिर वीकली संडे को ही मॉक दे सकते हो आप, और आप अपना स्कोर एनालाइज कर सकते हो। मॉक देने से क्या होता है, हमारे जितने भी गलत हो रहे आंसर्स हम उसको दोबारा से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमें पता चल जाता है कि ये टॉपिक हमारे लिए हार्ड जा रहा है, तो हम उसकी वापस से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मॉक देने का ये अच्छा फ़ायदा है कि हमें हमारी गलतियाँ भी समझ में आती है, हमारा स्कोर कितना चल रहा है, हम कितने पानी में हैं, ये हमें समझ में आता है मॉक देने से। तो गाइज़ मेरा अभी दिन का शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है। 2 घंटा हिस्ट्री, 2 घंटा ज्योग्राफी और 2 घंटा मैथ्स,
और अभी इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लेने वाली हूँ 5-10 मिनट का बस। उसके बाद मैं फिर साइंस करने वाली हूँ और रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाने वाली हूँ, मॉक क्वेश्चंस। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।